क्वेश्चन बैंक एसपी, क्वेश्चन 1 ई पार्ट, फाइंड द ऑड वन। बहुत ही इजी रहता है स्टूडेंट, फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट वन है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश। कितना इजी है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी ये क्या है, फिक्स एसेट है, और कैश ये क्या है, करंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में रहता है। सेकेंड, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड रिटेन अर्निंग। ये हमने देखा था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उसमें देखा था हमने बोरोड कैपिटल और ओन कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल, कैपिटल जो कंपनी रेस करती है आउटसाइड सोर्स से, बोरो करती है, तो उसमें हमने देखा था डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट है, एडीआर जीडीआर है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बॉन्ड, ट्रेड क्रेडिट, ये सब किस में आता है, बोरोड कैपिटल में। वो सब कौन हो जाते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो डिबेंचर है और पब्लिक डिपॉजिट है, ये बोरोड कैपिटल में आ गया। और ओन कैपिटल में रहता है शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये कंपनी का इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से हर साल कुछ ना कुछ साइड में निकाल के रखा है, रिटेन करके रखा है। वो पैसा कंपनी क्या कर रही है, यूज करती है, तो उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा साइड में निकाल के रखा है। नेक्स्ट है ESOS एंड ESPS एंड राइट शेयर्स। तो ESOS हमने मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में देखा था, जो शेयर्स कंपनी एम्प्लॉयज को ऑफर करती है, ESOS है यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, ESPS है यानी एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम है, SARS है यानी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम है, देन स्वेट इक्विटी शेयर्स है। ये क्या रहते हैं, कंपनी एम्प्लॉयज को जो शेयर ऑफर करती है। और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको जो कंपनी शेयर ऑफर करती है तो वो रहते हैं राइट शेयर्स, रहते हैं बोनस शेयर्स रहते हैं। तो यहाँ पे ऑड वन क्या आ जाएगा, राइट शेयर, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी ऑफर करती है। जो ESOS है और ESPS है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ऑफर कर रही है कंपनी। फोर्थ वन, डिबेंचर, ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड एंड शेयर होल्डर। इजी है, बहुत ही देख के ही पता चल जाता है ट्रस्ट किस में आया है। ओके, डिबेंचर, ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड ये डिबेंचर के रिलेटेड है। तो ये थर्ड वाला ये क्या आ गया, शेयर होल्डर्स, जो ओनर्स है कंपनी के। फिफ्थ वन, प्राइवेट कंपनी, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। अगेन जो मैंने आपको टेबल बोला था 87 नंबर के ऊपर, तो वो टेबल से रिलेटेड आ गया वापस एक और। तो जो प्राइवेट कंपनी है और अदर देन एलिजिबल कंपनी यानी नॉन एलिजिबल कंपनी है, वो मेंबर से कलेक्ट कर सकती है, राइट। और जो गवर्नमेंट कंपनी रहती है, गवर्नमेंट कंपनी किसके पास से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है, पब्लिक के पास से, मेंबर के पास से नहीं कर सकती है। तो पहले दोनों जो ऑप्शन दिए है वो मेंबर के पास से कलेक्ट कर सकती है, और जो लास्ट वाला है पब्लिक के पास से, इसलिए ऑड वन क्या हो गया, गवर्नमेंट कंपनी। सिक्स वन, डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, ये भी देख के तुरंत पता चल जाता है, स्पेशल रिजोल्यूशन जो मीटिंग में पास होता है, तो वो हो गया ऑड वन आउट। पहले दोनों तो ट्रस्ट से रिलेटेड है, डिपॉजिट से रिलेटेड है। ओके, अभी हम सेवेंथ वाला देखते हैं, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। कितने इजी दिए हुए हैं, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो इंसान हो गए बाबा, ये तो मेंबर्स है। और लास्ट वाला जो है ल्यूसिड लैंग्वेज, ये किससे रिलेटेड है, करस्पॉन्डेंस, जो लेटर लिखे जाते हैं मेंबर्स को, सेक्रेटरी जो लेटर लिखते हैं तो वो लैंग्वेज को कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी ल्यूसिड लैंग्वेज। तो ऑड वन क्या आ गया, ल्यूसिड लैंग्वेज। 8 वाला, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर एंड सेबी। वापस पहले दोनों होल्डर है, और सेबी ये तो क्या है, इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट वन, 9th, NSDL, CDSL एंड NBFC। ओके, तो ये भी इजी है। NSDL है और CDSL है, ये तो कौन है, डिपॉजिटरी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ऑड वन तो क्या आ गया, NBFC। नेक्स्ट वन, डिपॉजिटरी, DP एंड RBI। तो डिपॉजिटरी और DP ये कौन हो गए, बैंक तो आपको पता है RBI है, ये तो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और डिपॉजिटरी जैसे मैंने बताया, कंस्टिट्यूट्स जो है डिपॉजिटरी सिस्टम के, डिपॉजिटरी है, DP है, बाद में बेनिफिशियल ओनर है और इश्यूअर कंपनी है। तो पहले दोनों तो कौन हो गए, डिपॉजिटरी सिस्टम के कंस्टिट्यूट्स हो गए। तो ऑड वन क्या आ जाएगा, RBI। नेक्स्ट, DRF,
RRF एंड PPF। अगेन पहले दोनों डिपॉजिटरी से रिलेटेड है, तो PPF यानी क्या, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वो क्या आ गया, ऑड वन आउट। 12th वाला फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अगेन सो इजी, पहले दोनों में डिविडेंड है, शेयर होल्डर को दिया जाता है, और इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर्स को दिया जाता है, तो ऑड वन क्या आ गया, इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ई पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, फटाफट से मैं आगे के पार्ट भी अपलोड कर लूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।